हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे 5.1 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा इस प्रकार है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। हमारे पास जो एपी दी हुई है, तो हम आपको बोर्ड में पूरा मैं क्वेश्चन दिखवा दूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसको सोल्यूशन बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, जो वो हमारे पास क्या है, 3,1 और ये -3 -1 और यहाँ -3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एपी दिया हुआ है। अब हमको इसमें क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस और हमारे पास फर्स्ट टर्म। तो आपको फर्स्ट टर्म दिख ही रही होगी, ये होती है हमारे पास, मतलब हमारे पास ए की वैल्यू जो होती है वो क्या है, हमारे पास 3 है। और हमारे पास डिफरेंस क्या होगा भाई, डिफरेंस होगा कि जो हमारे पास A2 है उसको हम A1 से माइनस, मतलब ये इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। मतलब 1 से हम किसको माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हम इसको चेक करने के लिए कि भाई डिफरेंस सही है कि नहीं सही है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। मतलब A3 से A2 माइनस करके देख लेते हैं। तो -1 ये हुआ, माइनस ये 1, तो यहां पर कितना आएगा, -2। इसका मतलब हमारा डिफरेंस क्या हुआ, हमारा A की वैल्यू जो हुई 3 हुई और D की वैल्यू हुई -2। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। इसी तरह हमको और भी पार्ट्स जितने भी हैं हमारे, उसको करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बुक में सेकेंड वाला क्वेश्चन हमको दिया है -5 -1 3 और 7। ठीक है, इस तरह से दिया है। अब इसका भी हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस और ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू होती है -5, यहां पर लिखी हुई है, देखिए ये फर्स्ट टर्म। और हमारे पास डी की वैल्यू होती है, देखिए A2 -A1 कर दीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगी मतलब -1, और ये माइनस करेंगे -5 को। ठीक है, तो ये -1 ये प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, और फर्स्ट टर्म आ गई -5। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारे में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया है, थर्ड पार्ट ये हमारे पास दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इस तरह से हमको ये एपी दी हुई है। अब क्या करेंगे भाई, हम ए टर्म हमारे पास क्या है 1/3, डी टर्म क्या होगी हमारे पास A2 -A1, तो A2 क्या है हमारे पास 5/3 -1/3। इसको हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, 5 -1, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी 4/3। यही हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंस, और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमको आसानी से इसको कर लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक लास्ट आखिरी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का बचा हुआ है ना। तो हमारे पास ये फोर्थ नंबर 0.6 ये दिया हुआ है, 1.7 दिया है, 2.8 दिया है, 3.9 दिया है। इस तरह की ए की दी हुई है। तो क्या हमारे पास देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 0.6 हो जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास वही A2 -A1, और A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। तो हमारे पास A2 क्या है हमारे पास 1.7 -0.6, तो इसको हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, 1.1 का डिफरेंस निकल के आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन के हमने बड़े आसानी तरीके से सभी पार्ट किए हैं। अब हमको क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन हमको करना है। और फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में हमको एक एपी दी हुई है, और उसमें हमको क्या फाइंड करना है, हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और 3 और एपी आगे की 3 और सीरीज जो है, 3 नंबर्स और फाइंड करना है। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, देखिए 2 4 8 16। आप एक चीज देख सकते हैं कि ये एपी है कि नहीं है, पहले तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो प्रूफ कैसे करेंगे, हम डिफरेंस निकाल के, इसीलिए हमको डिफरेंस निकालने के लिए बोला हुआ है। तो पहली चीज को तो ये है, हमारे पास A2 -A1 करते हैं, तो 4 - 2 हमारे पास क्या आया, 2 आया। अब यदि इसको भी करना पड़ेगा, मान लो A3 -A2 हमको चेक करने के लिए कि हमारा डिफरेंस सही है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो 8 - 4 करेंगे तो ये 4 आ गया। देखो डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नो। इसका आंसर नो, इट इज नॉट अ एपी।
ठीक है, तो ये एपी हमारा नहीं है, इसमें हम एपी नहीं का वो डाल देंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन हम आपको समझाया मैंने। अब करते हैं हम सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड वाला पार्ट है 2, क्या है 2, 5/2, 3, 7/2। तो इस तरह से है। इसका क्या बताना है हमको, डिफरेंस बताना है और 3 टर्म आगे की बतानी है। तो हमारे पास ए क्या है, ए देखिए 2 है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 - a1, तो 5/2 - 2। तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, माइनस ये देखो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1/2 इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस आ जाएगा तो क्या करेंगे हम भाई, देखो डिफरेंस आ गया, हमको अगली 3 टर्म निकालनी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो डी है हमारे पास, अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये डी है। अब देखो डी को हमको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यदि हम आगे वाली टर्म करते हैं, देखो 1 2 3 4 है, तो मतलब 5th टर्म में यदि हमको निकालनी है तो हमको a प्लस क्या करना पड़ेगा, 4d करना पड़ेगा। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है 2 है, प्लस 4 × 1/2 हमारे पास d, देखो अभी निकाला हमने, 2 2 जा 4, ठीक है 2 2, देखो यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ हम 4 वैल्यू हम आसानी से लिख लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, a6 की वैल्यू चाहिए। तो a6 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो 2 + 5d हो जाएगा, तो 5 × 1/2, तो 5/1/2 मतलब 2 + 5/2 यही होगा। अब देखो 2 2 जा 4, 4 + 5 ये /2 मतलब 9/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, आएगा। ठीक है, अब अगली बारी एक और टर्म निकालनी है। इन्होंने बोला कि एक और टर्म निकालो। अब एक और टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा a7, तो मतलब a प्लस क्या करना पड़ेगा, a + 6d करना पड़ेगा। तो a क्या है, 2 है हमारे पास, 2 + 6 है, ये 1/2 आ गया, 2 3 जा 6, तो मतलब ये 5 हमारा निकल के आ गया। इसका मतलब ये हमारी पास जो अगली वाली टर्म होगी वो होगी 5। तो इस तरह से हमने ये तीनों वाली टर्म अपनी निकाल ली बड़ी आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इसी तरह हमारे और भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें दिए हैं, सभी पार्ट्स दिए हैं। मैं आपको कुछ करा दूंगा, आपको आप सारे पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारे पास आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। जैसे मैं आपको करा देता हूं, आपको मैं 4th क्वेश्चन करा देता हूं, 4th वाला पार्ट करा देता हूं। तो 4th वाला पार्ट हमारे पास क्या है, देखो 4th पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, -10 दिया है, और यहां -6 दिया है, और क्या दिया है, -2 दिया है, और -2 दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, चुपचाप क्या कर लेना है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 है। ठीक है, हमको d की वैल्यू आराम से निकाल लेनी है, -6। भाई ये 6 से देखो माइनस करना है -10, तो ये -6 तो होगा, ये +10 हो जाएगा, मतलब ये 4 आ जाएगा। हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कितनी वैल्यू है, a4 तक है, तो हमको a5 निकालना है, मतलब a + 4d। तो मतलब a क्या है हमारे पास, -10 + 4 × ये हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाता है। ठीक है, तो -10 ये आ जाएगा 16, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हमारे पास 6 लिख देंगे बड़ी आसानी तरीके से। अब हमको क्या चाहिए, a6 चाहिए, तो इसका मतलब -10 + 5 × ये हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा। 20 में से ये 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास 10 निकल के आसानी से निकल के आ जाएगा। तो a7 की वैल्यू हमको चाहिए a + 6d, तो मतलब a क्या है हमारे पास, -10 + 6 × हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4, हमारे पास किसकी डिफरेंस की वैल्यू है 4, तो 24 हो गया, और 24 10 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास 14 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये तीनों वैल्यू हमको निकाल ली है बड़ी आसानी तरीके से। और भी हम एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही, जितने हमारे पास ये पार्ट्स है, हमारे पास जितने पॉसिबल हो सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे इसको। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास दिया है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, यही दिया है। हाँ, तो यही हमारे पास दिया है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -1/2 माइनस ये -1/2, इसका मतलब -1/2 ये +1/2, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगी।
अब 0 आ जाएगी वैल्यू डी की, तो हमारे पास ए क्या है हमारे पास 1/2, तो हम देखो फोर्थ टर्म है हमारे पास, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो a प्लस यहाँ पर 4d आ जाएगा, तो मतलब ये d की वैल्यू 0 है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2। इसका मतलब सभी जितनी भी वैल्यू है आगे की 3 टर्म उसमें भी -1/2 आएगा। तो इस तरह से हमारी ये 3 टर्म नेक्स्ट वाली निकाल ली और डिफरेंस हमारे पास ये 0 निकल के आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, है ना। तो इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह से हम बता देते हैं। देखिए आपके पास सबसे बड़ा, अब देखिए हमारे पास 8th क्वेश्चन है, जो 8th क्वेश्चन है, देखिए ये हमारे पास, हाँ 12th क्वेश्चन है, जो 12th वाला पार्ट है। तो √3 √6 √9, भाई आप कंफ्यूज ना हो रूट में, √12। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, देखो a इक्वल टू क्या है √3, d क्या आ जाएगा, देखो √6 माइनस √3 आ जाएगा, देखो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास √3 ही आ जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंस भी 3 आ गया, हमारे पास a की वैल्यू भी 3 आ गई। अब चुपचाप क्या करना है हमको, a क्या निकालना है 5 निकालना है, तो a प्लस 4d हमारा आसानी से आ जाएगा। a क्या है हमारे पास √3 और ये 4, ये क्या है हमारे पास √3, ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1 मान लो, ठीक है, ये 4 मान लो, तो क्या हो जाएगा ये 5√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5√3। अब a हमारा 6 क्या हो जाएगा, देखो a हमारे पास 6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा। तो देखो ये √3 प्लस ये 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये √3, मतलब ये हमारे पास 6 क्या हो जाएगा, देखो ये 1 होगा, तो ये 6√3 हो जाएगा। तो ये 5√3, ये 6√3 और अगला वाला क्या हो जाएगा 7√3। तो इस तरह से हमारी ये तीनों वैल्यू निकल के आ जाती हैं, तीनों नेक्स्ट वाली रूट निकल के हमारे पास निकल के आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आसान तरीके से हमारा ये किया हमने, है ना, ये वैल्यू निकाली। और हम मान लीजिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, तो एक क्वेश्चन और हम निकाल लेते हैं। देखिए देखिए ये वाला है ना, ये भी थोड़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ये इंपॉर्टेंट है 10th वाला पार्ट, तो 10th वाला पार्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिया हुआ है, a, 2a 3a 4a, ठीक है, फोर्थ टर्म तक हमारे साथ दिया हुआ है। अब हमको ये क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, a ही आएगी, d की वैल्यू क्या आएगी 2a माइनस a, इसका मतलब a ही आएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकालना है भाई, देखो a5 की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस 4d, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है a ही है, और 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है a ही है, ठीक है। तो a प्लस 4a मतलब 5a, तो 5a निकल के आ जाती है हमारे पास वैल्यू, देखो यहाँ 5a लिखेंगे, ठीक है। अब a6 को क्या लिखेंगे, a प्लस 5d मतलब a प्लस 4 इंटू a, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी 4n5, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास, देखो यहाँ पर 5 हमने आया था, यहाँ पर हमारे पास 6a आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी a6 की वैल्यू 6a आ गई। अब ऐसे ही जो है हम a7 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब a प्लस 6d, तो a क्या है हमारे पास a ही है, 6 इंटू a ही है, ठीक है। तो a प्लस 6a मतलब ये 7a हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी a7, तो यहाँ हम a7a निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू हमने निकाल ली और 3 टर्म भी आगे वाली निकाल दी हमने। तो इस तरह से हमारा ये 5.1 बिल्कुल कंप्लीट होता है, सारी तरीके से कंप्लीट होता है। आपको जो और क्वेश्चन बचे हैं आप प्रैक्टिस में करिएगा उसको, हम नेक्स्ट वीडियो से जो है 5.2 करेंगे। आपको यदि अच्छा लगता हो तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। धन्यवाद।